नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट एग्जाम केस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो नंबर सीरीज का जो पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखें हैं तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे वीडियो का, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो नंबर सीरीज का पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें जो है वो मतलब चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, सारा सारा चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। नंबर सीरीज एनालॉजी मतलब सारे सारे चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह नंबर सीरीज का ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये से जो है वो नंबर सीरीज से हर एक एग्जाम में जो है वो 1 नंबर 2 नंबर पूछते ही है, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है कि दी गई विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक यानी कि यहाँ को प्रतिस्थापित कर, मतलब हमको यहाँ का मान जो है वो निकालना है। ऐसा मतलब सीरीज में देखें किस प्रकार जो सीरीज जो है वो चल रहा है, जो कि यहाँ पे अगले नंबर पर यहाँ पे क्या आएगा ये हमको निकालना है। तो ये सीरीज जो वो किस प्रकार से चल रहा है, इतना ज़्यादा का अंतर भी नहीं है। तो देखिए डिफरेंस इसका कितना देखते हैं। यहाँ पे जो +3 हुआ है, कितना हुआ है तो +3। अब ये क्या हुआ प्लस का 4, फिर कितना हुआ है +3, फिर 4, 77 4 81 4 हुआ है, फिर कितना हुआ है तो 3। यानी कि हम इससे यह पता कर सकते हैं कि पैटर्न जो है वो 3 4 का पैटर्न चल रहा है। 3 बढ़ रहा था, 4, फिर 3 4, तो अभी कितना हुआ 3 हुआ, तो अभी 4 बढ़ेगा। तो 81 में से 84 में से 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 88। तो 88 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन जो है वो बी में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इसको अगला प्रश्न देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे, क्योंकि देख प्रश्न चिन्ह यहाँ पर यहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे तो मतलब इससे पता नहीं कर सकते हैं क्या हुआ, तो हम क्या करेंगे इससे नहीं पता कर सकते हैं जो है वो क्या होने वाला है ना होने वाला है। तो देखते हैं कि इससे भी, अब देखिए हम इससे पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये सीरीज जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि ये जो वो कितना है 62 से 71 हुआ, यानी कि 9, कितना हुआ प्लस का 9 हुआ है। और इसमें से कितना हुआ है तो इसमें देखिए 72 से 71 से 87 हुआ, यानी कि 16 मतलब प्लस हुआ है। फिर 87 से 112 हुआ है, तो कितना बढ़ गया 25 बढ़ गया। कितना बढ़ गया तो 25, 7 में हाँ 25 बढ़ गया है। और फिर कितना बढ़ गया इसमें देखिए 112 से 148 कितना बढ़ गया तो देखिए इसमें से 4 तो 6, 6 और 3 कितना बढ़ गया तो 36 बढ़ गया। यानी कि इससे आप एक चीज़ पता कर सकते हैं कि ये जो है वो 3 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर में सब स्क्वायर में चल रहा है, ये जो वो सब जितना संख्या यहाँ पे दिख रहा है सारा सारा जो क्या है कि स्क्वायर में किसी न किसी का स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर है, ये क्या है ये 4 का स्क्वायर है, और ये क्या है तो ये 5 का स्क्वायर है, और ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 6 का स्क्वायर है। तो इससे पता कर सकते हैं कि ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, यानी कि इस यहाँ पे कितना भराएगा तो यहाँ पे भराएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पे कितना भराएगा, यहाँ पे भराएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 57 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 58। यहाँ कितना भरा जाएगा तो 58, और 58 में 4 जुड़ेगा तो 62। ने बिल्कुल भी सही चल रहा है, इस प्रकार से सही चल रहा है। तो 58 किस ऑप्शन में तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करते समझ गए। इसमें कुछ नहीं था, इसमें जो है वो क्या था कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, यानी कि स्क्वायर में चल रहा था, ये सीरीज में चल रहा था, तो पता कर लिए। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा जो है वो हार्ड, मतलब थोड़ा सा जो है वो लग रहा है कि मतलब क्वेश्चन है थोड़ा भारी जैसे लग रहा है। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए किस प्रकार से जो है वो ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। ये जो किस प्रकार से सॉल्व होने वाला है इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है कि 5 से जो 20 हो गया है, 5 से जो है वो 20 हो गया है। क्या हुआ है 5 से डायरेक्ट 20 हो गया है। हमको यहाँ पे मतलब क्वेश्चन खेलते हैं बनाते हैं। क्या हुआ 5 से 20 हो, यानी कि 5 का देखिए संख्या जो है वो कम से छोटा से बहुत बड़ा बढ़ गया, यानी कि इससे जो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो डिफरेंस निकालने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर होता है कि मतलब गुना में हो, मल्टीपल में भी होता है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, ये 5 का 4 गुना है, 5 का 4 गुना है, कितना हो जाएगा 5 का 4 गुना 20 होता है, यानी कि 20 है। अब ये क्या आ जाएगा 20 का जो है वो हम 3 गुना करते हैं 60, 3.5 गुना करते हैं कितना होता है 3.5 गुना करते हैं तो 70 आ रहा है। अगर 70 का, अगर हम 70 का क्या करते हैं 70 का 3 गुना करते हैं तो 210 आ रहा है। यहाँ पे हमको जो टाइपिंग मिस्टेक रह रहा है क्वेश्चन को, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है इसमें, जो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अब क्या है 210 का 2 ढाई गुना कितना होगा, 210 का ढाई गुना होगा, कितना हो जाएगा 210 का ढाई गुना 210, एक सेकंड 210 का कितना हो जाएगा 210 तो हो जाएगा 2 दूना 400 है, कितना हो गया 2 दूना 400, 250, ढाई गुना होगा
तो 2.5 गुना कितना हो जाएगा, अगर 210 का हम 2.5 गुना करते हैं तो आ रहा है 525। कितना आ रहा है, 525 आ रहा है, 525 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 525। देखिए आप क्या कीजिए, इसमें जो है वो क्या करना है कि इसमें जो है वो इसको आप इसका जो 2 गुना कीजिए, क्या कीजिए, मतलब ये जो है वो 4 गुना हुआ था पहले, फिर 3.5 गुना, फिर 3 गुना, फिर 2.5 गुना, अभी क्या हुआ तो 2 गुना होगा। तो 525 का अगर 2 गुना करते हैं, एक सेकंड, 525 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 525 का 2 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 0 5 फिर 10 कितना हो जाएगा, 1050। 1050 किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन जो है बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। मैंने इस प्रकार से जो वो सोल्व कर दिए, तो सोल्व हो गया। देखिए पहले 4 गुना था, फिर 3 गुना था, मतलब जो संख्या गुना करने बाद वो उसका 3 गुना, 3.5 गुना। और जो संख्या फिर गुना करने बाद आया उसी का फिर 3 गुना। अब जो संख्या इसके बाद गुना करने बाद आया उसका जो है वो क्या गुना था, तो उसका जो है वो अब 2.5 गुना था। और फिर जो संख्या आया उस गुना करने के बाद फिर उसका 2 गुना था। तो इसी प्रकार सॉल्व करने कितना गया, कितना आ गया, तो 10 1050। 1050 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ समझ गया हूँ। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्या है कि 201, क्या है कि 201 से 99 हुआ, 199 हुआ, तो कितना माइनस हो गया, यानी कि ज़्यादा का अंतर नहीं, इसलिए डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना -2 हो गया, -2 हो गया। अब देखिए इसमें से कितना हो गया, 199 से 192 हुआ है, यानी कि -7 हुआ है, -7 हुआ है। अब देखिए इसमें कितना अंतर हुआ है, इसमें जो -17 अंतर हुआ है, कितना अंतर घट गया है, तो -17 घट गया है। और इसमें फिर -32 घट गया, तो यहाँ का मान निकालना है। तो इससे कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, कि मतलब दिख रहा है कि कोई पैटर्न नहीं, मतलब किस प्रकार पैटर्न बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो इससे क्या करते हैं, इसका अब अंतर लेते हैं, इसका जो अब अंतर लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका अंतर लेते हैं कितना हो जाएगा। देखिए अगर हम इसका अंतर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे -5 हुआ है, ठीक, यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ पे 5 बढ़ गया है। फिर जो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पर फिर 10 हो गया, यहाँ पे अंतर कितना है, तो 10 है। और फिर यहाँ पे कितना है, तो 15 का अंतर है। अब ये कितना हम कह सकते हैं, यहाँ पे अगला जो 20 का अंतर होगा। यानी कि इस मतलब इस प्रकार से आए तो सीरीज के अंदर सीरीज कहते हैं इसको, मतलब क्या कहते हैं, सीरीज के अंदर ये फिर सीरीज है, इसको फिर ये सीरीज बन गया। अब इसके अंदर ये बन गया, क्या आएंगे, देखिए अब इसको 20 का अंतर आएगा, तो इसमें से 20 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा। अगर हम इसमें से 20 को ऐड कर देते हैं, 32 में से -32 में से 20 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -52 हो जाएगा, -52। अब क्या करेंगे, -52। अब 143 में से 52 को माइनस करेंगे, 52 को माइनस करते कितना हो जाएगा, 52 को माइनस करते हैं तो 1, और 14 में से 13 में से इतना इतना तो कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि 91, 91 किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, 91 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी में, तो सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करता समझ गए। ये कुछ नहीं था, इस प्रश्न में भी कुछ नहीं था, इसमें जो सीरीज के अंदर खाली सीरीज था, बाकी बात कुछ नहीं था। यहाँ पे देखे तो हमको सीरीज मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था कि किस प्रकार से जो वो चल रहा है। ताकि हम इसका फिर अंतर लिए तो हमको समझ में आया कि यार 5 10 मतलब 15 20 जो है वो इस प्रकार से अंतर जो वो चल रहा था। तो इस प्रकार सोल्व कर दिया, कितना हो गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते समझ गए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, मतलब हमको यहाँ का मान निकालना है, यहाँ पे है। और ये देखिए संख्या जो है वो अचानक मतलब बहुत बढ़ गया, ठीक है, 3 से स्टार्ट हुआ है, 685 तक चल गया। यानी कि पक्का एक कन्फर्म हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या जो है वो मल्टीपल में चल रहा है, यानी कि गुना में चल रहा है। चेक करते देखिए ये कितना में है, तो 1 3 गुना 3 का गुना में 1 3 गुना 1 करते हैं, कितना हो रहा है, अगर तो कितना 3 3 एकम 3 3 और 1 4, यानी कि 3 का 1 गुना कर देंगे तो कितना हो रहा है, 3, और 1 जोड़ देंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। अब 4 का हम 2 गुना करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, 4 का 2 गुना करके हम 2 जोड़ते हैं, कितना 4 दूना 8 और 2 10, कितना हो रहा है, इसका 3 गुना कर 10 का 3 गुना और 3 जोड़ देते हैं तो 10 तियाएँ 30, 30 और 3 33। यानी कि इस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है कि गुना में मतलब एक एक जुड़ रहा है और एक एक गुना होकर मतलब गुना में से एक का गुना तो एक जुड़ रहा है, 2 का गुना तो 2 जुड़ रहा है। तो इसी प्रकार से चल रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 4 का गुना होगा और 4 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। आइए कितना पर होगा, तो 5 गुना तो 5 जुड़ जाएगा, 5 के गुने में 5 जुड़ जाएगा, 5 के गुने में 5 जुड़ेगा। यानी कि अब इसका हम पता कर सकते हैं, पता कीजिए कि इसमें जो है वो क्या होगा, सॉरी इसमें क्या होगा। देखिए इसमें जो है वो क्या होगा कि इसमें कन्फर्म है कि इसका जो है वो इसका 6 गुना होगा और 6 जुड़ जाएगा, 6 गुना होगा तो 6 जुड़ जाएगा। तो इससे पता करिए, इसका तो कितना गुना था, 1 गुना था, 1 जुट गया। इसका 2 गुना था, 2 जुट गया, मिट के इसलिए लिख लें फिर से। इसका 3 गुना था, 3 जुट गया था, 3 जुट गया था। इसका कितना था, 4 गुना था, 4 गुना था, 4 जुट गया था। अब इसका जो है वो 4 गुना था, इसका और इसका कितना था, 4 गुना था। तो इसका इसका कितना था, तो इसका और इसका था 5 गुने था और 5 जुट गया था, 5 गुने था और 5 जो है वो जुट गया था,
ठीक है। तो अब इसका क्या होगा, इन दोनों का कितना होगा, तो इसका मान हमको ये निकालना था। इसका पक्का कन्फर्म कर सकते हैं कि इसका 6 गुना होगा, कितना होगा 6 गुना होगा, और 6 जो वो जुटेगा कितना होगा 6 गुना होगा, और 6 कन्फर्म है कि जुटेगा, 6 हमको कर सकते हैं कन्फर्म जुटेगा। तो इसका 6 गुना कीजिए 500, 685 का 6 गुना करके हमको 6 जोड़ना है। तो 6 गुना कीजिए, इसका कितना आ जाएगा, तो इसका 6 गुना करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 6 × 5 = 30, कितना 30, एक फिर इतना गुना इतना एक और 4, एक कितना रहा, तो 4110 आ रहा है। 4110 में से 4 6 जो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4116। तो 4116 किस ऑप्शन में है, 4116 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन दो डी में। तो ऑप्शन डी जो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सर समझ गए होंगे, इसमें भी कुछ नहीं था। इसका मतलब डायरेक्ट संख्या को देखें तो मतलब एक गुना हो रहा था तो एक जुट रहा था, दो गुना हो रहा था दो जुट रहा था, तीन गुना हो रहा था तो तीन जुट रहा था, इसी प्रकार से हो रहा था, तो हम इस प्रकार से निकाल दें। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि इसमें से हमको यहाँ दे दिया है, इसका लगता है कि अंतर कितना है। अंतर देख रहे हैं कि ज़्यादा संख्या मतलब बढ़ाना है, इसलिए हम अंतर निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना हुआ है, इसके में जो है कितना हुआ है, तो 6 का अंतर है इसमें। यहाँ का मान हमको ना पता नहीं, यहाँ का मान पता करना है हमको, यहाँ से पता नहीं कर सकते हैं, या भी यहाँ से पता कर सकते हैं कि क्या जो है वो संख्या जो वो आएगा। तो कितना का अंतर यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको कितना 4 7 11 24 का अंतर दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 24 का अंतर दिख रहा है। और यहाँ पे पता कीजिए कितना का अंतर दिख रहा है, तो यहाँ पे 30 का अंतर दिख रहा है। क्या 30 का अंतर दिख रहा है, और इसे पता नहीं चल रहा है कि क्या 6 हुआ, यहाँ 24 हुआ या 30 हुआ। इससे पता कर सकते हैं कि यहाँ से जो है वो 6 का अंतर है, क्या है कि यहाँ का 6 अंक का अंतर है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से 6 का अंतर है। अगर हम इसमें भी 6 और जोड़ देंगे तो इधर 6 6 12 है, और इसमें फिर कर देंगे 6 6 12, इसमें भी कर देंगे 18। यानी कि हम कर सकते हैं कि 6 का मतलब 6 जो 6 6 जो मतलब 6 जो है वो जुट रहा था। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 12 में अगर 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 है। तो कितना बढ़ेगा यहाँ पे 18, 18 के ऑप्शन में देखिए ऑप्शन जो है वो देखिए बी में। तो ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तभी देखिए उसका अगला प्रश्न देखिए। ये अगला प्रश्न क्या है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो ठीक है, देखिए अब इसको क्या है कि इसमें भी हमको लग रहा है कि मतलब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस देखिए निकाल के क्या होता है, नहीं बनता तो दूसरा तरीका सोचेंगे। ठीक है, कितना कितना का अंतर है, इसमें 13 का अंतर है, इसमें देखिए कितना का अंतर है, तो 13 का अंतर है, इसमें देखिए 5, ठीक है, और 2 25 का अंतर है। और इसमें भी देखिए कितना का अंतर है, यानी कि इससे जो कोई पैटर्न मतलब नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमको एक चीज़ पैटर्न मतलब दिख रहा है, इसमें जो हमको एक चीज़ बिल्कुल भी हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप देखिए यहाँ पे सीरीज में हमको एक चीज़ दिख रहा है। देखिए यहाँ ये 14 का 2 गुना करते हैं कितना हो रहा है 28 हो रहा है, और 28 में से हमें एक माइनस कर दें 27 आ रहा है। यानी कि इसका 2 गुना करके हम एक माइनस कर दें तो यहाँ पे आ रहा है। अब 27 का 2 गुना करते हैं, 27 का अगर 2 गुना करते हैं और -2 कर देते हैं, 27 में कितना होता है 54, 54 में से 2 माइनस करते हैं 52। यानी कि इसका 2 गुना करते हैं तो बिल्कुल भी 2 गुना करके एक मतलब 2 माइनस करते हैं तो बिल्कुल भी आ रहा है। ठीक है, तो अब कीजिए क्या कीजिए 52 आ रहा है, 52 का 2 गुना कीजिए, क्या है कि 52 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 52 का 2 गुना हो जाएगा 104। अरे 104, 104 में से 3 माइनस करते हैं कितना हो रहा है 101 आ रहा है, यानी कि बिल्कुल भी आ रहा है। इसी प्रकार अब क्या क्या है कि 101 का अगर 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, और 4 माइनस कर देंगे क्योंकि एक यहाँ 2 3 4 कितना हो जाएगा 4। तो 101 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 101 का 2 गुना कन्फर्म है कि 202 होगा, कितना होगा तो 202, और 202 में से 4 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 198, कितना बढ़ेगा तो 198। अब क्या करेंगे 198 का 2 गुना कर देंगे और जो है वो माइनस में 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस में 5 कर देंगे। तो 198 का 2 गुना कितना हो जाएगा, कीजिए 2 गुना कितना हो रहा है, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 2 और 1 3, कितना हो रहा है 296। अब माइनस कितना करना है हमको, माइनस जो है 5 करना है, तो कितना हो जाएगा 391। देखिए 391 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो है सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी जो बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करते समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या है कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार से जो है वो सीरीज चल रहा है तो हमको पता करना है। देखिए इसमें जो है वो क्या है कि इसमें देखिए ज़्यादा मतलब संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ाना है। क्या है 1500 से स्टार्ट है, 1567 तक गया है, 1537 से स्टार्ट है, 1567 तक गया है। यानी कि संख्या जो ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा का अंतर नहीं है, इसलिए हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना का डिफरेंस होगा। देखिए इसमें जो है 2 का डिफरेंस है, क्या इसमें जो है कितना का अंतर 9 4 13, इसमें 4 का अंतर डिफरेंस है। यहाँ पे हमको नहीं मालूम है, यहाँ पे हमको नहीं मालूम क्योंकि यहाँ का मान निकाल सकते हैं। क्या है कि इसमें कितना का अंतर है,
इसमें जो है वो 10 का अंतर है, कितना 57 67 10 का अंतर है। इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ से जो है वो दो दो बढ़ रहा था, क्या यहाँ पे दो बढ़ रहा था, तो अगर हम यहाँ पे भी दो बढ़ा देते हैं कि 2 4 6 8 10, तो यहाँ कहीं कि मतलब इस प्रकार से नहीं चल रहा है ना, कि मतलब दो का चल रहा है, दो दो मतलब बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा। इसमें जोड़ के देखते हैं, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो दूसरा तरीका सोचेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, 6 जुड़ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, अगर हम 1543 में छोड़ जोड़ते हैं, कितना छः जोड़ेंगे तो 1549 हो जाएगा। 1549 किस ऑप्शन में है, देखिए हाँ ऑप्शन ए में है, क्या है ऑप्शन ए में है। देख लेते हैं कि आगे जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर हम इसमें जो है 1549 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 1557 आ रहा है, यानी बिल्कुल भी इसी प्रकार से सही है, क्या है कि दो दो जो है वो बढ़ रहा था, बिल्कुल भी इसी प्रकार से सही है। तो कितना ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। इसको देखिए आप, यहाँ का मतलब यहाँ का मान हमको निकालना है, क्या है कि यहाँ का मान हमको निकालना है, किस प्रकार से जो है वो चल रहा है ये। देखिए कितना बड़ा हुआ, देखिए इसमें जो है वो, इसमें पता नहीं चल रहा है, इसमें देखिए संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे हम अगर ज़्यादा संख्या बढ़ गया हो तो मतलब गुना में ज़्यादा चांस रहता है कि गुना वाला ही हो, कि डिफरेंस का चांसेस बहुत कम रहता है, तो गुना वाला मतलब गुना करके ये लाया होगा। देख लेते हैं कि इसका क्या आ जाएगा, इसका कितना करना है, तो इसका अगर गुना में एक कर देते हैं तो 11 गुना 11 है, तो एक 11 का भी 11 ही होगा। और गुना अगर दो जोड़ते हैं कितना हो रहा है, 11 2 13। अगर हम इसमें करते हैं 11 का मतलब 13 है, तो 13 का दोगुना करते हैं कितना हो रहा है, 13 दूनी 26। और 26 में तीन तीन जोड़ते कितना हो रहा है, 26 दूना 26 तीन 26 तीन 39 29 सॉरी 29। अब इसका फिर कीजिए कितना हो जाएगा, इसका फिर तीन गुना कीजिए, तीन गुना कीजिए कितना हो जाएगा, तीन गुना अगर करते हैं हम तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 27, यानी कि 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और इसमें से चार जोड़ेंगे तो 91 आ रहे हैं, बिल्कुल भी इसी प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार पैटर्न जो है वो चल रहा है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से जो है वो ये 4 गुना होगा, इसमें 5 जुटेगा, यानी संख्या जो वो मतलब अगर 1 से गुना हो रहा है तो 2 जुट रहा है, 3 से गुना हो रहा है तो 4 जुट रहा है, 4 से गुना हो रहा है तो 5 जुट रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इतना में गुना हुआ, इतना गुना हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे इसमें जो वो, इसमें करेंगे हम, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है वो क्या करेंगे, इसमें जो 5 गुना करके हम 6 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 5 गुना करके 6 जोड़ेंगे। तो इसमें कीजिए इसका 359 का 5 गुना कीजिए और 6 जो है वो जोड़ देना है, तो 5 का मतलब इसका जो है वो कीजिए कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, तो 1845, कितना हो रहा है, तो 1845 आ रहा है। देखिए 9 5 45 के 5 बाकी चल 4, ठीक है, 6 5 30 4 34 बाकी चल 3, ठीक है, तो कितना हो रहा है, और 5 दिया है 15, 15 3 18, कितना हो रहा है, तो बिल्कुल भी आ रहा है। अब इसमें से जो है वो 6 जोड़ना है हमको, इसमें 6 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 1851 हो जाएगा, 1851। देखिए 1851 है किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए बी में है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे आप। इसमें भी कुछ नहीं था, इसमें प्रश्न में भी कुछ नहीं था, थोड़ा सा मतलब लेंदी क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या है कि इसको सॉल्व कीजिए, देखिए किस प्रकार से जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि 29 से जो वो ज़्यादा संख्या, मतलब इसमें वो संख्या भी इसमें बहुत बढ़िया है, इसका अंतर ले लेते हैं, मतलब अंतर क्या है इसमें देख लें कि क्या किस प्रकार से सॉल्व होगा। गुना करने में तो कतई नहीं आ रहा है, इसलिए हम अंतर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे गुना करेंगे, अगर गुना एक करेंगे या जोड़ेंगे कुछ भी तो भी नहीं आ रहा है, इसमें भी गुना कर रहे हैं तो भी उतना मतलब नहीं दिख रहा है। देख लेते हैं अंतर ले लेते हैं कितना है ना। देखिए ज़्यादातर चांसेस होता है कि मतलब गुना करने, लेकिन वो ज़्यादा संख्या बढ़ा हुआ मतलब है, लेकिन यहाँ पे गुना करने के बाद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम मतलब अंतर ले लिए। तो कितना अंतर है, ये 4 का अंतर है, पता नहीं कितना है, पता नहीं, ऐसा पता कीजिए कितना है, ये कितना है 256 का है, क्या है 256 का अंतर है। इसमें से देखिए 6 5 2 कितना 256 का अंतर है। अब हम पता कर सकते हैं कि ये जो है वो कितना, ये जो है वो 2 का स्क्वायर है, क्या है ये 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये डायरेक्टली 16 का स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन पता कर सकते हैं कैसे, किस प्रकार बनेगा, देखिए दिमाग लगाइए किस प्रकार से बनेगा। अगर अगर हम देखिए ये 4 है, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 16 रख देते हैं, 16 रख देंगे और यहाँ पे 64 रख देंगे, तो देखिए बिल्कुल भी देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इतना 16 3 कितना हो जाएगा, उन 6 3 9, ठीक है, 3 और 4 कितना 49, देखिए 49 आ रहा है, 49 किस में ऑप्शन दे डी में आ रहा है, 49 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना भरेगा, तो 49 भरेगा, बताते हैं किस प्रकार भरे हम, ठीक है। देखिए अब इसमें से 64 जोड़ते हैं, देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 9 4 13 और 9 4 13
1 है, 6 10 है 11, इवन बिल्कुल भी आ रहा है इसी प्रकार से। यानी क्या हुआ है कि ये जो वो 2 का स्क्वायर है, ये 2 के पावर 3 है, ये क्या है 2 के पावर 4 है, ये क्या है कि 2 के पावर जो है वो, अरे सॉरी, ये जो वो नहीं, सॉरी सॉरी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये जो पैटर्न किस प्रकार चल रहा है, यहाँ पे कितना था 8 था ना, यहाँ पे कितना था, यहाँ 16 था, यहाँ पे 64 था, ठीक है 64 था। तो देखिए ये क्या है, जो 4 का पावर में 1 है, ये 4 के पावर में 2 है, ये 4 के पावर में 3 है, यानी कि देखिए मतलब सीरीज में जो किस प्रकार से क्वेश्चन जो वो चल रहा है बन रहा है, ये 4 के पावर जो वो 4 है, नहीं 4 के पावर कितना होता है, 4 कम 4, 4 दूनी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 4 का पावर 3 कितना होता है 64, और 4 के पावर 4 कितना होता है 16, यानी कि इसी प्रकार से जो वो चल रहा था। यानी कि पैटर्न देखिए मतलब किस सीरीज में जो मतलब प्रश्न जो है वो किस प्रकार से है। अगर एग्जाम में मतलब आपको अगर आइडिया नहीं होगा ना तो मतलब अच्छा खासा टाइम ले सकता है, इस तरह का प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में अच्छा खासा प्रश्न मतलब टाइम ले सकता है, इसलिए हम इसमें मेंशन कर दिए ताकि आप जो है वो यहीं से मतलब बना लीजिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो सी में, कितना यहाँ पर भराएगा 49 भराएगा, तो हम 49 में किस ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ का मान हमको निकालना है, क्या है अगला प्रश्न। देखिए इसमें कितना अंतर है, इसमें ज़्यादा कोई खास प्रश्न नहीं लग रहा मतलब भारी, ये 4 का अंतर है, इसमें कितना है, तो इसमें जो है वो 2 का अंतर है, इसमें कितना है, तो इसमें जो है वो फिर 4 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर अभी कितना होगा, तो फिर 4 का होगा, तो 21 मतलब 17 4 21 कितना बनाएगा, तो 21 बनाएगा। तो ये किस ऑप्शन ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कुछ खास प्रश्न नहीं था, ठीक है, 4 बढ़ रहा था 2 घट रहा था, 4 बढ़ रहा था 2 घट रहा था। देखिए इसको देखिए, अब इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार से जो है वो सॉल्व है। इसमें भी देखिए अंतर ज़्यादा खास नहीं मतलब कुछ ज़्यादा मतलब बढ़ा हुआ नहीं था, इसमें भी अंतर ले लेते हैं, कितना हो रहा है, तो 61 20 81, ठीक है। इसमें कितना है 81 21 हो जाएगा, कितना अंतर है 21 का अंतर है, इसमें कितना अंतर है, तो 22, हाँ 22 का अंतर है, इसमें कितना अंतर है, तो 4 3 7 23 का अंतर है। इसमें हम पता कर सकते हैं, पता चलिए मतलब पैटर्न जो किस प्रकार चल रहा है, 20 21 22 23, अभी कितना बढ़ेगा, तो 24 24 का अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा 7 4 11, कितना हो जाएगा, तो 7 4 11, ठीक है, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, अब कितना हो जाएगा 576 571 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे हमको निकालना है, ऐसी संख्या जो है वो देखिए अच्छा खासा बढ़ गया है, क्या है कि संख्या जो है वो अच्छा खासा बढ़ गया, 6 से चल गया 144 से चल गया। देखिए डिफरेंस लेने का प्रयास ज़्यादातर बोलते हैं, अगर संख्या ज़्यादा बढ़ गया हो ज़्यादा डिफरेंस लेने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर हाँ, अगर डिफरेंस मतलब डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, अगर संख्या का डिफरेंस आ रहा है अच्छे तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंस कभी कभी होता है कि देखिए इसमें क्या है, इसमें 6 का 2 गुना है, क्या है 6 का 2 गुना कितना, 6 का 2 गुना 12 होता है, आज 12 का 3 गुना है, मतलब कितना हो जाएगा 12 3 36, और 36 का 4 गुना 144 है, 36 गुना 4 गुना 44 है, 1 2 3 4, अभी कितना होगा, तो 5 गुना होगा, तो 144 का 5 गुना कितना हो जाएगा, देखिए कीजिए 144 का 5 गुना, 5 के 20, ठीक है, 5 के 20 और 2 22, 5 एकम 5 2 7, कितना हो जाएगा 720, तो 720 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना है देखिए, इसमें तो हमको डायरेक्ट मतलब कुछ दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है कुछ, ये जो हमको दिख रहा है कि इसमें जो क्यूब में सब है, ये भी 3 का क्यूब है, ये 5 का, ये 7 का, मतलब क्यूब में चीज चल रहा है। देखिए देख लेते हैं क्या आना है, एक से तो पता नहीं कर सकते हैं क्या है नहीं, ये जो है वो 3 का क्यूब है, हमको लग रहा है कि इसी प्रकार चलेगा, 3 का क्यूब है ये कितना है, ये जो 5 का क्यूब है, ये कितना है, तो ये जो वो 7 का क्यूब है, तो ये तो एक तो एक का यही सब क्यूब में चल रहा है, तो ये भी क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या है कि 1 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब, 4 का नहीं 5 का है, आप फिर 6 का नहीं 7 का, यानी कि एक बीच में छोड़ दिया है, तो 8 नहीं 9 का क्यूब कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है 729, सही बोल रहे हैं ना 729, यहाँ कितना बनेगा 729, 729 किस ऑप्शन में थी, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ खास प्रश्न नहीं है, प्रश्न को डायरेक्ट देखने का पता चल रहा था ये क्यूब में चल रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार सॉल्व कर लें। देखिए अब इसको देखिए क्या है, देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए किस प्रकार से जो वो ये सॉल्व होगा, ठीक है। क्या है 225 है 200 नंबर, इसमें भी हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आप सभी कुछ दिख रहा है क्या, देखिए इसमें भी क्या है कि ये भी लग रहा है कि स्क्वायर में, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ये देखिए कितना का अंतर स्क्वायर में है, देखिए बताते हैं,
ये तो हमको लग रहा है 15 का स्क्वायर है। हाँ 15 का स्क्वायर है ये। कितना का स्क्वायर है? 15 का। ये 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। कितना है? 17 का स्क्वायर। यहाँ का मान हमको निकालना है। ये कितना का स्क्वायर है? ये जो है वो 21 का स्क्वायर है, यानी कि 15 का, 17 का, शायद 19 का स्क्वायर हो यहाँ पे। कितना है? 21 का स्क्वायर, यानी कि दो जो बार रहा था कितना हो रहा था? 15 नहीं 16 नहीं 17, 17 18 नहीं 19, तो 19 नहीं 20 तो हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो 361 होता है। कितना होता है? 361। तो 361 भराएगा, कितना भराएगा यहाँ पे? 361। 361 के ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसको, तो एक प्रश्न को देखने में पता चल रहा है कि यह स्क्वायर में चल रहा था। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि इस प्रकार इस प्रश्न को देखिए, क्या है कि दो से मतलब इन दो से जो वो 291 तक हो गया, मतलब इसमें जो संख्या जो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादातर हम क्या करेंगे कि गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वो 2 से 11 हो गया, गुने में 2 हो गया, प्लस में 1 हो गया, सॉरी गुने में 5 हो गया, प्लस में 1 हो गया, कितना हो गया? तो 15 के 10 और 1 11। इसमें क्या हो गया? 11 से 46, यानी कि 11 का 4 गुना करें 44 हो रहा है, और एक 2 जोड़ देंगे कितना? 46 हो रहा है। इसमें क्या करेंगे? इसमें वो गुने में 3 कर देंगे, और गुने में 3 कर देंगे, और कितना जोड़ेंगे? तो 3 जोड़ देंगे, यानी कि देखिए कितना हो रहा है? 46 गुना 3 कितना होता है? तो 46 गुना 3 होता है कितना होता है? 138। कितना होता है? 138। 138 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? तो 141। कितना हो जाएगा? 141। तो कितना बढ़ेगा यहाँ पे? 141। यहाँ पे देखिए इसमें भी कितना हो जाएगा, यानी कि इससे जो 5 हुआ था, फिर 4 3 एक जो अब मतलब बढ़ रहा है और जुट रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे मेरे अनुमान से मानता है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे गुने में 2 होगा, और प्लस में 4 होगा। कितना होगा? गुने में 2 और प्लस के 4 हो जाएगा। तो इसे गुना कर दीजिएगा 2 से, तो 2 एकम 2, कितना कीजिएगा? 141 का 2 गुना कर दीजिए, और जोड़ना हमको कितना है? तो जोड़ना हमको 4 है, तो 2 4 दूनी 8 और 1, यानी कि कितना हो गया? 182, सॉरी कितना होगा यहाँ पे? 282। कितना हो जाएगा? 282। 282 में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 286। कितना हो जाएगा? 286। 286 किस ऑप्शन में थी? ऑप्शन बी में है, बिल्कुल भी इसका सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल भी इसका सॉल्व है। आगे भी चेक करना है तो कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 286। यहाँ पे कितना हो जाएगा? गुने में 1 होगा, और जो जुटेगा कितना? 5 जुट जाएगा। तो 286 का 286 जुट जाएगा 296, मतलब 91। ठीक है, बिल्कुल भी सही है। नहीं, कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को देखिए आप, इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार से जो सॉल्व करते हैं। क्या है कि इसको जब इसमें देखिए, इसमें संख्या काफ़ी जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसमें ज़्यादा संख्या बढ़ा हुआ है। ठीक है, 4 से जो वो 164 मतलब 64 हुआ है। देखिए गुना करके देखते हैं कितना किस प्रकार सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्या करें? अगर इसका 2 गुना करते हैं तो 4 दूनी 8। अगर इसका हम क्या करते हैं? 2 गुना करते हैं, तो 2 गुना करते हैं और जोड़ते हैं 5, कितना हो जाएगा? 16 और 5 21। इसमें अगर जोड़ते हैं, इसमें अगर क्या करते हैं, इसका जो है वो क्या करें? 2 गुना कर रहे हैं या फिर 3 गुना कर रहे हैं। इसका अगर 2 गुना करते हैं, यानी किस प्रकार से जो पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्या करें? इसका अंतर ले लेंगे। अगर नहीं पैटर्न दिख रहा है तो क्या करेंगे? अंतर ले लेंगे हम डायरेक्टली। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 4 4 का अंतर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें कितना अंतर दिख रहा है? तो 8 13 13 21 होगा। यहाँ पे कितना अंतर दिख रहा है? तो यहाँ पे जो है वो 38 का अंतर दिख रहा है। ये कितना अंतर दिख रहा है? तो 38 का। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ ये अब इससे पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या अंतर है, कितना का अंतर है, नहीं अंतर है। आप क्या करेंगे? फिर सीरीज के अंदर सीरीज लेंगे। क्या है? इतना देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 से 13 वो यानी कि 9, 13 से 4 वो यानी कि 9, एक सेकेंड, 13 से 4 वो यानी कि 9। ठीक है, 13 से 38 हुआ, 13 से 38 हुआ, कितना हो गया? तो 25 बढ़ गया है। तो इससे एक चीज़ अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये जो वो 3 का स्क्वायर है, और ये डायरेक्ट ये 5 का स्क्वायर, ना कि 4 का स्क्वायर दिया है, यहाँ 5 का स्क्वायर है। तो शायद हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है वो 7 का स्क्वायर कहीं ना है, तो 49 तो यहाँ कहीं कहीं नहीं भराएगा ना। 7 का स्क्वायर 49 तो कहीं नहीं भराएगा ना। चेक कर लेते हैं। तो 49 का स्क्वायर देखते हैं। इसमें देखिए 38 में 49 जोड़िए, कितना होगा? 8 7 4 3 7 1 8, कितना जो है? 88। तो 88 87 87 अगर हम इसमें करते हैं, देखिए 87 अगर इसमें हम ऐड करते हैं, फिर इसमें भी ऐड करते हैं 87, तो कितना हो रहा है? तो 6 9 6 6, ठीक है, और 8 5 13 14, 146। देखिए 146 कितना बढ़ाएगा? 146। और आगे कितना बढ़ाएगा? फिर आगे जो है वो मेरा अनुमान से 6 7 8 का, 8 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, कितना बढ़ेगा? 81। इसमें जोड़िए 7 और 1 8, और फिर कितना हो जाएगा? 8 8 16, 168। अब इसमें से जो है वो 146 में से 168 जोड़ेंगे तो इतना आ रहा है, यानी बिल्कुल भी इसी प्रकार से देखिए 146 आ जाता है। 146 किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका
सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मतलब क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी बन गया था, क्योंकि सीरीज के अंदर सीरीज अगर आता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इजी भी कभी कभी रहता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि मतलब थोड़ा सा और डरा देता है प्रश्न जो है। देखिए यहाँ तक तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे हम इसका अंतर लिए तो पता चल गया हाँ ये 9 है, ये 25 है, तो 49 बना है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, मतलब इस प्रकार थोड़ा सा प्रश्न जो है वो लेंदी बन गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसको प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसमें तो कन्फर्म है कि ये जो वो सीरीज मतलब गुणा में मल्टीप्लाई में चल रहा होगा, क्योंकि ये संख्या जो काफ़ी बढ़ गया है। कितना है, काफ़ी बढ़ गया। तो क्या करेंगे, इसका दो गुना करते हैं, तो 16 का दो गुना करते हैं, 16 दूना 32, एक जोड़ देंगे 33 आ रहा है। इसमें तो पता नहीं चल रहा है, क्या करेंगे, इसमें पता नहीं चल रहा है। इसमें अब करते हैं कुछ, इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम गुने में 3 कर देते हैं तो हाँ गुने में 3 करके तो कितना आ जाएगा, 27 एक माइनस कर देते हैं, 590 आ रहा है, यानी कि 591 में से एक, अगर इसका हम 3 गुना करते हैं तो 591 आ रहा है, 591 में एक माइनस करते हैं कितना आ रहा है, 590 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 590 आ रहा है। देखिए अब इसका गुना कीजिए, कितना है, इसका हम दो गुना करते हैं, दो गुना करते हैं और एक माइनस करते हैं, एक जोड़ते हैं, हाँ एक जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो ये 5 गुना 590 का दो गुना करते हैं, तो 0 0 9 9 18 8 चल एक, 15 10 और 1 11 है, और इसमें एक जोड़ दें कितना हो रहा है, इतना आ रहा है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा। क्या होगा कि गुने में 2 और माइनस प्लस में एक जुटेगा, यानी कि इससे हम पता कर सकते हैं यहाँ पे गुने में 3 था और एक घट गया, यहाँ पे गुना में 2 हुआ तो एक जुट गया, यानी कि गुना में 3 करके यहाँ पे मतलब सीरीज चल रहा है इस प्रकार से कि गुने में 3 हो गए, एक घट रहा है, और अगला जो गुना में 2 हो गए, एक जुट रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुना में 3 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुना में 2 करना पड़ेगा और माइनस 1 करना, प्लस 1 करना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो क्या करें, 33 का 3 गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 33 का 3 गुना, 33 का 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 99, और माइनस 1 करना पड़ेगा, तो माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 98। 98 किस ऑप्शन में देखिए, 98 है ऑप्शन में, 98 हाँ ऑप्शन में है, क्या है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करके ये बताइएगा कि मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा, प्रश्न समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर किसी प्रश्न में अगर दिक्कत होता हो, अगर प्रॉब्लम होता हो, तो आगे मतलब पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम जो है मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते इसको, तो आज का लास्ट पर्सन को इसको जो निपटाते हैं। देखिए ये क्या है कि अगर देखिए एक संख्या बढ़ रहा है घट रहा है तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि एक छोड़ के ही लेते हैं। ठीक है, एक छोड़ के ही लेते हैं, किसी प्रकार से उसको संबंध हो। ठीक है, लेकिन एक छोड़ के ज़्यादातर चांसेस मैंने 100% में 90% होता है कि मतलब इसी प्रकार से जो है वो इसका जो सोल्व होता है। ठीक है, तो क्या करें, इस छोड़ के लेते हैं, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो मतलब पैटर्न जो किसी भी प्रकार बने। ठीक है, देखिए कितना है, तो 132 जो वो 11 गुने 12 है, क्या है 11 गुने 12 है। ये कितना है, तो 8 गुने में 9 है, 8 गुने 9 है। 182 कितना है, तो 13 गुने 14 है, 13 गुना 14 है। ये कितना है, तो 10 गुने 11 है, क्या 10 गुना 11 है, तो एक छोड़ के लेते। देखिए एक जो है इसमें कितना +2 हुआ है, +2 हुआ है, लेकिन अगला संख्या से मतलब 11 11 के अगला संख्या कौन है, 12 12 से गुना हो गया है। यहाँ क्या है 13 है, 13 के अगला संख्या कौन है, 14 14 से गुना हो गया है। तो इसी प्रकार से इसका देखिए रिलेशन, इसका इस देखिए रिलेशन किस प्रकार से जो है, देखिए इस किस प्रकार से रिलेशन है। इसमें जो +2 हो गया, 8 से 10 हो गया है, और अगला संख्या से इससे गुना हो गया है, तो क्या होगा इसमें, तो अगला संख्या इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी होगा, क्या होगा, इसमें 2 जुड़ जाएगा, तो 15 होगा, और अगला संख्या क्या है, 15 से 16 है, यानी कि 15 गुना 16 है, 15 गुना 16 कितना हो जाता है, 15 के दिए 150, 150 और 15 छक्का 90, 150 और 90 जोड़िए कितना हो जाएगा, 150 और 90 अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा, 240 आएगा। कितना आएगा, 240। 240 किसी ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन जो है डी में, देखिए कितना है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ जाएंगे, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है तब तक के लिए धन्यवाद।